आज का वक्त इतना बेकार हो गया है कि इंसान अपने संबंधों को तार तार कर देते हैं और अपने बच्चों की इज्जत के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं जिसके बारे में यदि आप लोग भी जाने तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएं। दोस्तों, हुआ ऐसा कि एक लड़की को उसके पिता ने पहले तो 2 साल तक दुष्कर्म किया और जब ग्रामीणों को यह बात पता चल गई कि उसका पिता ही अपनी बेटी के साथ ऐसा कार्य करता है तो फिर उसके पिता ने उस लड़की को एक ऐसे आदमी के हाथों में बेच दिया जिस व्यक्ति ने उसको देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया और फिर उसके साथ देह व्यापार करवाने लगा। और जब वह लड़की गर्भवती हो गई तो उस समय उस लड़के ने और उसके पिता ने भी अपने घर में रखने से कर दिया इनकार और कहा कि तू कहीं भी जाए, हमें तुझसे कोई मतलब भी नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है आजमगढ़ जिले उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आजमगढ़ क्या एक हिस्सा होता है तरवा इलाके में जो जिला सचिव होते हैं उनका नाम अभिनव मिश्रा है और अभिनव मिश्रा अपने कार्यालय में बड़े सुकून से बैठे हुए हैं। तभी करीब 19-20 साल की एक लड़की बड़ी ही बदहवास स्थिति में उस कार्यालय में प्रवेश करती है। उस लड़की को रोकने का प्रयास तो करता है एक आदमी, लेकिन उसकी चीख पुकार को सुन के अब जिला सचिव अभिनव मिश्रा उनको अंदर आने का इशारा करते हैं और अब वह युवती उस कार्यालय में दाखिल हो जाती है। दोस्तों वहां पर वह जिला सचिव के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रही है और उनसे कुछ कहना चाहती है। तो यहाँ पर मिश्रा जी के कहने पर वह लड़की अब रोने से चुप होती है, उसका ढाढ़स बंधाया जाता है और एक महिला पुलिसकर्मी को वहां पर बुलाया जाता है। उनके कहने पर वह लड़की जैसे तैसे चुप होती है और अब वह लड़की बोलने की हालात में है। तो यहाँ पर मिश्रा जी के कहने पर अब वह लड़की कुछ कह रही होती है। वह कहती है वह एक ऐसे पिता की बदनसीब लड़की है जिसकी इज्जत को पहले तो उसके पिता ने लूटा और फिर उसको ऐसे हाथों में बेच दिया जिस इंसान ने मुझे देह व्यापार के गंदे धंधे में धकेल दिया और फिर वह मुझसे ये घिनौना काम करवाता और पैसे कमाता और मेरे साथ बहुत ही बुरा ऐसा हो रहा है। मैं क्या करूं? मुझे आपसे एक ही अनुरोध है कि आप लोग मुझे मर जाने की अनुमति दे दें। यहाँ पर मिश्रा जी उनकी बात को बड़े गौर से सुन रहे होते हैं और उस महिला पुलिसकर्मी से उस लड़की द्वारा दिए गए बयानों को लिखवा रहे होते हैं। यहाँ पर वह लड़की कहती है कि वह पड़ोस के गांव की रहने वाली थी, उसकी माँ और पिता का हो गया था विवाद और उसी विवाद के चलते मेरे पिता ने मेरी माँ को छोड़ दिया था और जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी फिर मेरे पिता मुझे कुछ दवाई खिलाने लगे थे। वो गोली ऐसी होती थी कि उसकी वजह से मैं बेहद सुस्त हो जाती थी और दोस्तों इसी बात का फायदा उठाकर वह पिता मेरे साथ दुष्कर्म किया करता था और मैं उनका विरोध भी नहीं कर पाती थी। मैं कई बार गर्भवती हुई तो मेरे पिता ने मुझे कुछ गर्भ निरोधक दवाइयां ला के दी जिनकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान होती थी। एक दिन जब मेरी इस हालत को मैंने अपनी पड़ोसी महिला को बताया तो उस महिला के बताने पर यह बात ग्रामीणों में आग की तरह फैल गई। तब जाकर सभी लोग इकट्ठे हुए और फिर मेरे पिता की कर दी जबरदस्त पिटाई और उसको हिदायत दी कि इस लड़की का जल्द से जल्द विवाह कर दो, अन्यथा तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो यहाँ पर मेरा पिता पूरन चंद अब एक व्यक्ति से मेरे विवाह की बात करता है। उस व्यक्ति का नाम होता है विपिन कुमार। विपिन कुमार नाम के इस व्यक्ति से मेरा विवाह करा दिया जाता है। हमारी उम्र में करीब 10 साल का फर्क होता है। दोस्तों अब ये जो विपिन कुमार नाम का जो आदमी है वह इस लड़की को अपने घर में पत्नी बनाकर ले आता है और फिर उस लड़की से देह व्यापार कराता है। यानी कि अब विपिन कुमार के घर पे बहुत सारे लोग आ जा रहे होते हैं। विपिन कुमार गाजीपुर जिले का रहने वाला एक सामान्य युवक है। वह युवक अब उस लड़की द्वारा देह व्यापार कराता है और उसके घर में आने वाले सभी लोग उसको पैसे देकर जाते हैं और उस लड़की के साथ देह
उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। और दोस्तों इन्हीं शारीरिक संबंधों में मुझे बहुत ज्यादा परेशानी, मैं दुखी होती, तो जब भी मैं विपिन कुमार से कहती तो विपिन कुमार उल्टा मुझे मारता पीटता और मुझसे कहता कि तुम्हें यदि ठीक ढंग से रहना है तो अपने पिता से उन 2.5 लाख रुपए को मांग कर लाओ जो मैंने तुम्हारे विवाह के लिए 2.5 लाख रुपए जो तेरे पिता को दिए थे। यहाँ पर वह लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वह सोच रही होती है कि इधर कुआं और इधर खाई, मैं कहाँ जाऊं। मैं अगर पिता के पास गई तो मेरा पिता भी मेरे साथ यही काम करता है, मैं इसके पास भी रही तो भी ये भी मेरे साथ यही कार्य करता है। यहाँ पर वह लड़की बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है, करे तो क्या करे। दोस्तों किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाए गए शारीरिक संबंधों के तहत वह लड़की हो जाती गर्भवती। यहाँ पर विपिन कुमार उस लड़की को खिलाता है गर्भ निरोधक जो दवाइयां होती हैं, वो दवाइयां देते हैं और फिर उसकी एक हॉस्पिटल में जांच कराई जाती है। तो वहां पर उस हॉस्पिटल में जांच करने वाली नर्स कहती है कि तुम्हें ब्लीडिंग तो जरूर हुई थी लेकिन तुम्हारा गर्भपात नहीं हुआ था, तो अब तुम मां बनोगी। अब वह विपिन कुमार अपनी पत्नी को लेकर यानी कि उस लड़की को लेकर बाजार जाता है और बाजार में एक जगह जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है उस जगह पर उस लड़की को छोड़कर वहां से लापता हो जाता है। वह कहां पे गया है, किस हालात में गया, उसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। वह लड़की भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसने 10वीं तक ही शिक्षा प्राप्त करी है। दोस्तों अब वह लड़की जैसे तैसे इधर उधर धक्के खाते हुई पहुंचती है पुलिस थाने। पुलिस थाने में उस लड़की को उल्टा भगा दिया जाता है। तो वह लड़की और पूछताछ करने के बाद जो जिला सचिव है अभिनव मिश्रा उनके पास जाकर पहुंचती है और फिर उनके पास जाकर इस तहरीर को सुना रही होती है। दोस्तों जैसे ही अभिनव मिश्रा इस पूरी घटना की जानकारी पाते हैं तो वो तुरंत जो तनवा जो इलाका है वहां के जो एसओ हैं उनके पास सख्त हिदायत देते हैं कि इस लड़की के नाम से एक तहरीर दाखिल कर लीजिए और उस लड़की की दी गई निशानदेही के मद्देनजर उस आरोपी विपिन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पिता की तलाश की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर जो नामजद हुए हैं वो विपिन कुमार और उस लड़की के पिता पूर्णचंद हुए हैं। दोस्तों बुरे काम का बुरा नतीजा, यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के घिनौने कृत्यों को अंजाम देता है तो उसके साथ एक न एक दिन बहुत बुरा ही होना है। दोस्तों हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस प्रकार के बुरे कृत्यों से अपने आप को और अपने परिवार को बचाकर रखें ताकि इस प्रकार की कोई भी घटना आपके अपनों में ना हो पाए, क्योंकि ये जो घटना है ये हमारे ही समाज से आती है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।